उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आप महीने में एक आध बार तो लाजमी अपने प्यारों की कब्र पर जाते होंगे, जहां अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए इनकी कब्रों पर फूल डालते हैं और इनकी मगफिरत की दुआ करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जहां ना तो फूल फेंके जाते हैं और ना ही यहाँ कोई दुआ करने आता है। यहाँ तक कि इस कब्रिस्तान में दफन होने वालों को कफन और गुस्ल भी नहीं दिया जाता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कब्रिस्तान कहाँ है और इसमें दफन होने वालों को गुस्ल या कफन क्यों नहीं दिया जाता। नाज़रीन, ये कब्रिस्तान सिंध के शहर डैरकी में वाक़ है, जिसे कालियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और हैरान कुन तौर पर यह किसी और मजहब का नहीं बल्कि मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जहां उन औरतों को बगैर गुस्ल और कफन के दफनाया जाता है जो अपने भाई, बाप या शौहर के हाथों कुल्हाड़ियों या कलाशनकोफों की खुराक बनती हैं, और फिर उनको कारी यानी काली करार देकर दफना दिया जाता है। गैरत के नाम पर वहशियाना अंदाज में कत्ल की गई इन खवातीन की कब्रों पर पानी छिड़कना, दुआ करना और फूलों की चादर चढ़ाने पर गैर एलानिया पाबंदी है, जबकि मकतूल खवातीन के किसी रिश्तेदार को भी इनकी कब्रों पर खुले आम जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई कालों का भी कब्रिस्तान है जो जगह जगह मुंह काला करते फिरते हैं और फिर जिरगों में बैठकर खवातीन को काली करार देते हैं। खुदा जाने कब तक ये जंगल का नहीं बल्कि वहशत और जहालत का कानून यहाँ चलता रहेगा। हर बार औरत ही क्यों गैरत के नाम पर कत्ल होती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह सूबा सिंध के शहर ठट्टा का 500 साल पुराना मकली का कब्रिस्तान, जिसका रकबा 10 किलोमीटर के इलाके पर मुहित है, ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है, जहां छोटी बड़ी 20 लाख से जायद कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान की तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने 1981 में इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। जहां ये एक आलमी विरसा है, वहीं कराची से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद इस कदीमी कब्रिस्तान के हवाले से बहुत सी खौफनाक और अजीबो गरीब कहानियां भी मशहूर हैं, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ रात तो दूर की बात, दिन में भी कोई शख्स जाते हुए घबराता है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इन्होंने कई बार यहाँ एक लाल दुल्हन को देखा है, जो बहुत बुलंद आवाज में रोती है और रात को इसके रोने की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जो एक खौफनाक माहौल बना देती है। ठट्ठा के इस कदीम कब्रिस्तान की दीवारें बहुत ऊंची हैं और यहाँ बच्चे दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ के चौकीदार ने जो बताया वो किसी भी कमजोर दिल इंसान को हिला कर रख दे। चौकीदार के मुताबिक इसने एक रात को एक कब्र से एक बच्चे को निकलते हुए और फिर देखते ही देखते उसे बूढ़ा होते हुए देखा और फिर अचानक वो गायब हो गया, और ये सब सिर्फ चंद लम्हों में हुआ। इसी तरह एक दूसरे चौकीदार ने भी कुछ ऐसी खौफनाक कहानी बताते हुए कहा कि इस कब्रिस्तान में बच्चों का आना मुमकिन नहीं, लेकिन अक्सर रात को कब्रिस्तान से बच्चों के खेलने और शोर मचाने की आवाजें आती हैं। अक्सर ऐसा दिन में भी हुआ है। कहा जाता है कि मकली के इस पुरस्कार कब्रिस्तान में सदियों के राज दफन है, और ऐसे कई वाकयात के मकामी लोग शायद हैं जो इस जगह की पुरस्कारियत में मजीद इजाफा करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा मेवा शाह कब्रिस्तान भी कराची का सबसे मशहूर और दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, जिसका शुमार दुनिया के तारीखी और बड़े कब्रिस्तानों में होता है। मेवा शाह में मौजूद कई कब्रें जिनके कतबों पर 17वीं सदी की तारीखें आवेजा हैं, वो इस बात की दलील हैं कि यह कब्रिस्तान 17वीं सदी ईस्वी या इससे भी कबल का है। लियारी नदी के किनारे कायम ये कब्रिस्तान पहले लियारी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस कब्रिस्तान को एक सूफी बुजुर्ग का नाम दे दिया गया। इस कब्रिस्तान की इनफरादियत यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की कब्रें मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ रिवायात और मकामी लोगों से बात करके पता चला कि यहाँ एक जिन की कब्र भी मौजूद है। ये बात उस वक्त मंजरेआम पर आई जब हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम के एंकर की जानिब से इस कब्रिस्तान का दौरा किया गया, जिसमें इस कदीमी कब्रिस्तान की दीगर तारीखी बातें बताने के साथ साथ ये भी बताया गया कि इस कब्रिस्तान के बिल्कुल वस्त में एक जिन की कब्र भी है। और ये बात खुद हजरत कबीर शाह के चश्मो चिराग ने बताई, और उन्होंने कहा कि इस जिन को मेरे दादा यानी मेवा शाह के पोते ने दफन किया था। और यही नहीं बल्कि इस जिन की बाकायदा नमाज जनाजा भी अदा की गई। उस प्रोग्राम में बताया गया कि इस कब्रिस्तान के वस्त में एक हवेली मौजूद है, जिसमें हजरत मेवा शाह के बहुत से तबरुकात भी मौजूद हैं, लेकिन वहां मौजूद एक पुरस्कार पत्थर तमाम लोगों के लिए मरकज़े निगाह बना हुआ है, क्योंकि इस पत्थर में एक अजीबो गरीब शक्ल नमूदार होती है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि वाकई यहाँ कोई नादीदा मखलूक अपना वजूद रखती है, जो आम इंसानी आंख से ओझल है।
इस पत्थर में वाज़े तौर पर नाक, आंखें और ठोड़ी को देखा जा सकता है और इस पत्थर के बिल्कुल करीब हजरत मेवा शाह की लाठी भी रखी गई है। लेकिन इस पत्थर के करीब जाने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत से अफराद इस पत्थर के करीब जाकर अपने नुकसान को दावत दे चुके हैं। हजरत कबीर शाह का कहना था कि यहाँ बहुत से अजीबोगरीब वाकयात पेश आ चुके हैं जो हमारी अकल से बाहर थे, इसलिए हम किसी को भी इस जगह के करीब जाने नहीं देते। और जब कभी हम बचपन में गलती से इस जगह आ जाते तो हमें यहाँ अजीबोगरीब पैरों के निशान मिलते जो बिल्कुल भी किसी इंसान के नहीं होते थे, बल्कि ये निशान गोल दायरे की सूरत में होते जो 2 से 3 इंच तक जमीन में धंसे होते थे, जबकि वहां कोई नजर नहीं आता था। इसके अलावा इस पत्थर के इर्द गिर्द हमें कोई मखलूक अपनी मौजूदगी का पता देती थी और हमें लगता था कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। वैसे तो ये कब्र ज़ाहिरी तौर पर एक निहायत पुरसकून कब्र है जिस पर चादर और फूल भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन खौफ की वजह से लोग दूर खड़े होकर दुआएं मांगते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह मियानी साहब लाहौर शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और शहर के वस्त में वाक़ है। इस कब्रिस्तान की तारीख मुगलिया दौर से जा मिलती है, इस वजह से इसे खित्ते का कदीम तरीन कब्रिस्तान होने का एजाज भी हासिल है। मियानी साहब कब्रिस्तान 1206 कनाल के रकबे पर फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 3 लाख कब्रें मौजूद हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद इस कब्रिस्तान में फातह खानी के लिए आती है। इस कब्रिस्तान से मुतल्लिक भी कई खौफजदा कर देने वाली बातें मंसूब हैं, जैसा कि बाज़ अफराद का कहना है कि इसकी कब्रों से आवाज़ें और शोर सुनाई देता है, जबकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ मुसलमान जिन भी बसते हैं जिनकी तादाद तकरीबन 400 के करीब है। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में भी एक ऐसा कब्रिस्तान वाक़ है जो 200 साल पुराना है और इस मकाम पर हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मुर्दों को जलाते और दफनाते थे। इस शमशान घाट के स्टाफ और यहाँ के गार्ड के मुताबिक गरूब आफ्ताब के बाद शमशान घाट में छोटे बच्चे खेलते दिखाई देते हैं और साथ ही इनका शोर भी सुनाई देता है। ये बच्चे कहाँ से आते हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि शमशान घाट की दीवारें इंतहाई ऊंची हैं जबकि दरवाज़ा भी बंद होता है। बाज़ अफराद का दावा है कि ये उन अफराद की रूहें हैं जिनकी मौत तो वाक़ हो चुकी है, लेकिन वो अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। कुछ साल कबल चंद मुलाजमीन ने भी शिकायत की थी कि इन्हें यहाँ से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन नज़र कोई नहीं आया, जिस पर वो खौफजदा हो गए। प्यारे साथियों, गोरा कब्रिस्तान वो कब्रिस्तान होता है जिसमें ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दफन किया जाता है। पूरे लाहौर में ऐसे मुतअद्दिद कब्रिस्तान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ बात लाहौर के एक मखसूस गोरा कब्रिस्तान की हो रही है जिसका दाखिली रास्ता लाहौर की जेल रोड से आता है। इस कब्रिस्तान के बारे में भी लोगों ने मशहूर कर रखा है कि यहाँ बगैर सर वाले इंसान या रूहें घूमती हैं। इन्हीं खौफनाक कहानियों की बिना पर लोग रात के वक्त इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरने से भी गुरेज करते हैं और लोगों का मानना है कि ये बगैर सर वाले भूत उन लोगों के हैं जिनकी मौत किसी हादसे में वाक़ हुई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।